नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। आपके साथ मैं अंजलि, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस राजस्थान के बुलेटिन में। खबरों की ओर बढ़ेंगे उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जयपुर में स्वच्छता अभियान की उड़ाई जा रही धज्जियां, शहर में जगह जगह लगे गंदगी के अंबार, मुख्य रेलवे स्टेशन पर लगे कचरे के ढेर। जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक, सड़कों की बदहाल स्थिति पर ग्रामीणों ने जताई नाराजगी, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की कार्यशैली पर उठे सवाल। हनुमानगढ़ में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा, नाला निर्माण कार्य विभागीय अधिकारियों और ठेकेदारों पर लगे आरोप, घटिया सामग्री का किया जा रहा है इस्तेमाल। लालसोट में 20-20 देसी बीट्स चैंपियनशिप के तहत हुई मैच, फ्रेंड्स क्लब ने जीता पहला मुकाबला, बारिश के कारण स्थगित हुआ दूसरा मैच। दौसा में गैस एजेंसियों पर चोरों का धावा, लाखों रुपए का लेकर हुए चोर फरार, चोरों की तलाश में जुटे पुलिस। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक जिला परिषद सभागार में हुई। बैठक के दौरान ही जिले के नशे की बढ़ रही समस्या को लेकर भी सदस्यों ने चर्चा की। इस पर रोक लगाने की भी मांग उठी। वहीं बैठक में गांव में होने वाले विकास कार्यों के दौरान ही शिलान्यास और लोकार्पण पट्टिका पर असंवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के नाम लिखवाने और साथ ही जिला परिषद सदस्यों के नामों की अनदेखी करने पर सदस्यों ने इस पर विरोध भी जताया है, जिसका विधायक धर्मेंद्र बोची ने समर्थन भी किया है। उन्होंने कहा कि असंवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के नाम तुरंत ही उन पत्रों से हटाए जाए, साथ ही साथ गांवों और पंचायतों में सरकार की ओर से करवाए जाने वाले विकास कार्यों से जुड़े हुए कार्यक्रम में वार्ड पंच से लेकर के जिला परिषद सदस्यों तक सभी को सूचित भी किया जाए, जिससे कि सरकार की योजनाओं में इनकी सहभागिता भी सुनिश्चित हो सके। गांवों में बदहाल सड़कों की स्थिति, सदस्यों ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की कार्यशैली पर भी इसको लेकर के सवाल खड़े किए हैं। की साधारण सभा थी जिसमें आने का मौका मिला और जहां पंचायत राज, पीएचडी, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई विभाग इन सब समस्याओं पर जो जनप्रतिनिधि थे, सरपंच, जिला परिषद या पंचायत समिति या प्रधान सब लोग थे, तब ये चर्चा कुछ कामों में आई, पर कुछ कामों में चर्चा तो कर लेते हैं पर ऊपर का काम नहीं होता। पूर्व के अंदर एक बात आई थी कि पीडब्ल्यूडी की जो सड़कें बनी है उन पर जो दरख्तों के उनको घटाना या वहां पर कोई अतिक्रमण उसको छुटाना नहीं छुटाने के कारण एक्सीडेंट हो रहे हैं। उस बात को लेकर के काफी गहमागहमी हुई और इनके पास पैसे का बजट उपलब्ध न होने के कारण से ये कर नहीं सकते। पर तो आज जो सबसे बड़ी समस्या है वो सड़कें छोटी, लोगों ने कुछ कब्जा कर लिया और कुछ दरख्त वगैरह और कुछ खंभे वगैरह लगे हैं, उनको हटाने के लिए इनके पास पर्याप्त साधन नहीं है। और उसकी भी पिछली मीटिंग में बात हुई थी और आज फिर भी है, परंतु अधिकारियों के पास उसका कोई अच्छा जवाब नहीं मिला। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां भूमपुरा गांव में स्टेट हाईवे के किनारे लाखों की लागत से पानी निकासों के लिए बनाया जा रहा नाला निर्माण कार्य विभागीय अधिकारियों और साथ ही ठेकेदारों की लापरवाही के चलते भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। आपको बताते चले कि नाले के निर्माण में जंग लगे पुराने निम्न स्तर के सरिये और घटिया क्वालिटी के सीमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। निर्माणाधीन नाले का लेवल भी सही नहीं है। वहीं ठेकेदार ने अपनी मनमानी करते हुए सड़क के दोनों किनारों पर गहरे गड्ढे भी कर दिए हैं, जिसके कारण हर समय दुर्घटना का डर बना रहता है। सड़क के दोनों ही किनारे गहरे गड्ढों के चलते ग्रामीणों को इधर से उधर निकलने में भी दूभर हो रहा है और काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां ग्रामीणों की शिकायत पर ठेकेदार ने अभियंता ने मौके पर ही निर्माण सामग्री की क्वालिटी की जांच की तो सामग्री की क्वालिटी बेहद ही घटिया और निम्न स्तर की मिली। वहीं ग्रामीणों का दूसरी ओर कहना है कि अगर जल्द ही घटिया निर्माण को बंद नहीं किया गया तो लोगों को मजबूरन आंदोलन का सहारा लेना पड़ेगा। बहुत दिन हो गया यहाँ पे परेशानी हो रही है, पूरे गांव को परेशानी है। हम मतलब छोटी मोटी दुकान करके बैठे हैं, तो जो साधन आते हैं, पेंचर वाले आते हैं, तो यहाँ पे रोकने के लिए कुछ व्यवस्था ही नहीं है। नई छत लगी हुई है, तो इस ठेकेदार को हमने बोल दिया, मतलब इंजीनियर को हमने बोल दिया, तो वो सुनाई नहीं कर रहे हैं, नहीं ये लोग छत लगा रहे हैं।
तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं या मतलब ये प्रशासन से या ठेकेदारों से भी जल्दी से जल्दी ये काम किया जाए। कितने समय से ये ओपन खाला? जयपुर में एक तरफ जहां सरकार स्वच्छता के बड़े बड़े दावे कर रही है, तो वहीं जगह जगह सार्वजनिक जगहों पर गंदगियों के अंबार लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के सरकार अलर्ट मोड पर है, लेकिन उसके बावजूद भी शहर में गंदगियों का आलम लगातार बना हुआ है। वहीं नगर परिषद इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सरकार की गाइडलाइन सिर्फ कागजों पर ही दिखाई पड़ती है। कोरोना वायरस जैसी महामारी में गंदगी में छोटे छोटे बच्चे खेलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा ही कुछ नजारा आज जयपुर के मुख्य रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला, जहां पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं। जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी स्वच्छता कहीं नजर नहीं आ रही। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये तस्वीर किसी भी कूड़े घर की नहीं है, बल्कि ये तस्वीरें हैं रेलवे स्टेशन की, जहां पर स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लगातार यहां पर स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ाते हैं। जो आप तस्वीरें आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, वो कहीं और की नहीं है, बल्कि ये है रेलवे स्टेशन की। जयपुर के रेलवे स्टेशन की ये दुर्दशा देखने को मिली, जहां पर जगह जगह गंदगियों के अंबार लगे हुए हैं। लालसोट के लाल क्लब स्टेडियम पर ऑल इंडिया 2020 देसी बीट्स चैंपियनशिप के तहत ही आज 2 मैच हुए। पहले मैच में कॉलेज टाइगर्स से टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी करते हुए नजर आए, तो वहीं 139 रनों पर ऑल आउट भी हो गए। फ्रेंड्स क्लब लालसोट के टीम ने तेज गेंदबाजी के कॉलेज टाइगर्स को एक बड़े स्कोर तक जाने से रोक दिया। आपको बताते चले कि फ्रेंड्स क्लब लालसोट के तेज गेंदबाज रिंकू राहुल जोशी ने 3.2 ओवरों में 13 रन देकर के एक मिडल ओवर देकर के 4 विकेट लिए हैं। वहीं दूसरी मैच बारिश के कारण स्थगित हो गई है। निदेशक सुशील जैन और साथ ही प्रवक्ता रोहित पंसारी ने बताया कि क्रिकेट प्रतियोगिता कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए स्थगित कर दी गई है। लालसोट उपखंड मुख्यालय पर जमात चौराहे के पास वार्ड नंबर 9 पर राजकीय माध्यमिक विद्यालय स्थित इस स्कूल के स्थानीय लोगों ने क्षेत्रीय विधायक, चिकित्सा मंत्री और साथ ही शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेज करके स्कूल को 12वीं कक्षा तक शुरू करने की मांग की है। आपको बताते चले कि इस स्कूल की स्थापना 1955 में हुई थी। यह स्कूल सन 1997 से 1998 में माध्यमिक में प्रमोट हुआ था। तब से लेकर के अब तक 66 साल इस स्कूल के बीत चुके हैं। ये स्कूल उपेक्षा के कारण सीनियर सेकेंडरी में प्रमोट नहीं किया गया। बता दें कि ये राजकीय स्कूल लालसोट कस्बे में विभिन्न प्रकार और आयोजनों और साथ ही गतिविधियों के कारण महत्वपूर्ण भी रखता है। ये स्कूल बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मैंने कही कि ये 8वीं तक स्कूल है हमारा, 10वीं तक स्कूल। उन्होंने और आप पत्रकार लोगों ने हमारी सुनी, हम बहुत भागादौड़ी की और उनके प्रयास से और बस्ती के प्रयास से और हमारे जो मिलने वाले लोग थे उनके प्रयास से ये कर्मोन्वित हो गया। माननीय ललित किशोर जी चतुर्वेदी थे, भैरव सिंह जी शेखावत साहब थे, तो उनको हमने जाके रिक्वेस्ट किया, तो हमारी रिक्वेस्ट मान करके हमको तुरंत ही ये जारी। ये 1997 से आप आज तक ये 10वीं स्कूल चल रहा है। अब हम 2-3 साल से 5 साल से मैं बार बार कहता हूँ, शासन प्रशासन से भी कहता हूँ, हमारे एमएलए एमपी है उनसे भी कहता हूँ, कई दफे मैंने लिख के भी दिया है, जो मैं आपको बता दूंगा और दे भी दूंगा। लेकिन आज तक इन लोगों को वोटों की चिंता रहती है, इन लोगों को गरीबों के बच्चे की कहीं भी भीलवाड़ा के असींद थाना क्षेत्र के सुराज गांव के बाहर बने अस्थायी केबिन को तोड़ दिया गया। दरअसल आपको बताते चले कि नशे की हालत में धुत ट्रैक्टर चालक ने ट्रैक्टर को केबिन में घुसा दिया, जिसके कारण 2 अस्थायी केबिन चकनाचूर हो गए। घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर ग्रामीणों की भारी भीड़ भी इकट्ठा हो गई। हादसे में केबिन मालिक सहित 2 बच्चों ने भाग करके अपनी जान बचाई है। इस दौरान ही नशे में धुत ट्रैक्टर चालक भी घायल हो गया। फिलहाल घायल को अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। दौसा शहर के सैंथल मोड़ के पास एलपीजी गैस की एक एजेंसी पर बीती रात चोरों ने धावा बोल दिया और साथ ही गैस एजेंसी का शटर खोलकर नकदी लेकर फरार हो गए।
गैस एजेंसी के कर्मचारी सुबोध नागर ने बताया कि बुधवार की रात लगभग 1,85,000 रुपए दराज में रखकर गए थे, जिसके बाद सुबह जब गैस एजेंसी पर कर्मचारी पहुंचे तो एजेंसी का ताला टूटा हुआ था और साथ ही शटर भी टूटा हुआ था, जिसके और साथ ही दराज से पैसे गायब थे। इस पूरे घटनाक्रम मामले में कोतवाली थाना पुलिस को सूचना दी गई है। अब कोतवाली थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। थी उसमें बाकी 2 से 4 रिफिल का कैश या डिटेल लगा करके रखे गए थे और रात को किसी अज्ञात व्यक्तियों ने शटर के ताले तोड़ के कैश उसका रैक का भी तोड़ करके कैश लेकर के चले गए यहाँ से। कितना पैसा था? लगभग 1 लाख। करेड़ा थाना क्षेत्र के गोड़ाना गांव में अज्ञात चोर मकान की खिड़की को तोड़ करके घर में घुसे और कमरे में रखी हुई लोहे की पेटियां भी चुरा कर ले गए। आपको बता दें कि बताया यह भी जा रहा है कि साथ में उसने सोने चांदी के जेवरात भी थे। वही चोर पेटियों को गांव के बाहर खेत में छोड़कर चले गए और जेवरात चुरा करके उससे फरार हो गए। पुलिस के अनुसार गोराना निवासी बालूराम सेन ने बताया है कि 3 जनवरी रात को पीड़ित परिवार के सदस्य मकान के बरामदे में सोए हुए थे। इसी बीच रात को अज्ञात चोर खिड़की तोड़ करके कमरे में घुसे और सारा सामान लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और साथ ही चोरों की तलाश भी जारी है। पीछे से मतलब आए 2, 5, 4 आदमी, कोई भी जो मतलब दोनों मतलब गेटा को मतलब ये जंगले है जो इनको तोड़ दिया। तोड़ के अंदर घुसे मतलब 3 बक्से थे। तीनों बक्सों को ले जाके यहाँ पास में एक खेत था कमार का, उसमें ले जाके डाले। उसमें डाल के उसमें खोद के ताला तुला तोड़ दिया। 2 ताला लग रहे थे। इसके बाद में उन्हें मतलब कपड़ा लता ने सबने बखेर दिया। इसके मतलब जबर थे, मतलब एक मतलब कंदोरा था, मतलब पायजम थे, रकड़ी थी, वो एक बच्चा के मतलब वे काट दी। दूसरा कमरा में फिर एक में मतलब आपने माद लिया था, आपने मतलब दूसरा मतलब आपने 8 मतलब मोती थे, वो माद लिया था। इसके मतलब एक मतलब एक छटका था चांदी का। ये दूसरा मतलब ये पायजम थी 2 जोड़ी छोटी छोटी, वो भी मतलब दूसरा कमरा में वही पेटी तोड़ के बक्सा ले गया। तीनों बक्सों को ले जाके वहां डाल दिया, मतलब मार के एक मतलब खेत पीछे एक मकान के ले जाके वहां ले जाके कपड़ों को बिखेर के उनमें से सब रुकम को काट के ले गए। मतलब हमारे राजस्थान में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए देखते रहिए साधना न्यूज।